अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपको एक ऐसा सालन पकाना सिखाएंगे जिसको आपने कभी नहीं खाया होगा। अगर खाया भी है तो इस तरीके से नहीं पकाया होगा और इस तरीके का जायका नहीं आया होगा जो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं अपनी अम्मी की तरफ, अपनी अम्मी को, और देखते हैं वो कौन सा सालन पका रही हैं और किस तरीके से पका रही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अहमद की अम्मी और आज मैं पका रही हूं आलू कीमे का सालन। ये मैंने डाली है 2 मीडियम प्याज ऑयल, उसमें 2 मीडियम प्याज और ये मैंने डाला जीरा। अब मैं इसको करूंगी ब्राउन। प्याज ब्राउन हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्याज ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। आलू कीमा एक मज़ेदार सालन बनता है। उसको चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, पराठे के साथ खाओ, और किसके साथ खा सकते हैं? और किसके साथ खा सकते हैं? तो पूरी के साथ भी खा सकते हैं। और सूखी रोटी, बासी रोटी, उसके साथ नहीं खा सकते? सब खा सकते हैं। 2 दिन की बची रोटी वो खाने की क्या ज़रूरत है, ताज़ी पकाओ खाओ। अच्छा, ये मेरी प्याज हो गई है ब्राउन। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। चम्मच वो कितना होगा? चम्मच नहीं है, चम्मच में आपको देता हूँ। जल्दी दे दे। ये आपका चम्मच आ गया। लहसुन अदरक निकालो इसमें। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें डालूंगी मीडियम साइज के ये 3 टमाटर, 2 हरी मिर्ची। सही। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी अम्मी ने जो है प्याज ब्राउन कर लिया है, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया है 2 चम्मच, और उसके बाद हमने टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा डालूंगी पानी ताकि ये टमाटर हो जाए। पानी कितना डालना है? थोड़ा सा, आधा कप। अच्छा, सही। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। सही। मसाले कौन कौन से करके नाम लेती जाना। सबसे पहले क्या डालें? 1 चम्मच भर के डालूंगी हल्दी, थोड़ी सी और डाल दूंगी। सही। ये कितने डाला आपने? 1 चम्मच, 1.5 चम्मच? 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। सही, 1.5 चम्मच यानी। हाँ। अब मैं डालूंगी इसमें ये 1 चम्मच धनिया और ये आधा 1.5 चम्मच धनिया। सही। सूखा धनिया पाउडर। सही। अब मैं डालूंगी इसमें मिर्ची, पिसी हुई मिर्ची, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा चटपटा बनाना है। सही। 1 चम्मच, 1.5 चम्मच। आप अपने जायके के हिसाब से रखिए। सही। ये मैंने 1.5 चम्मच। अच्छा दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना है ताकि आपको बार बार घंटी बजती रहे आपके मोबाइल में और आप हमारी वीडियो को जो है देखते रहें और बआसानी आपको वीडियो मिलती रहे। नमक। सही। चम्मच कितना? नमक 1 चम्मच। 1 चम्मच जायके के मुताबिक आप रख लो। सही, ठीक हो गया। कीमा है मेरा आधा किलो। कीमे की ज़रा उठा के शक्ल दिखा दो, कीमा किस तरह का होना चाहिए? हाँ, इसमें चर्बी कितनी होनी चाहिए? वैसे चर्बी नहीं है, ना होने के बराबर है। चर्बी अगर हो तो कितनी होनी चाहिए? थोड़ी सी चर्बी, ज़्यादा नहीं इसमें। ये आलू कीमा है। ज़रा प्लेट उठा के दिखा दो। हाँ, दिखाती हूँ। कीमा जो है अभी धो के रख लिया था तो ये पानी से निकल रहा है। अब ये प्लेट में आ चुका है। प्लेट उठा के ज़रा दिखा दो। ये है आधा किलो कीमा, मैंने इसको धो लिया। सही, अच्छी तरह। ठीक हो गया। अब हम मसाला अच्छे से भून ले। अब आलू कितने लिए हैं आपने आलू कीमा बनाने के लिए? ये मेरे पास हैं तकरीबन आधा किलो के करीब हैं ये आलू। कितने अदद बता देना। 5 अदद हैं। सही। मीडियम साइज के, बड़े नहीं हैं। 5 नहीं, 6 हैं ये। हाँ, छोटे हैं ना। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है इसमें डाल सकते हैं आलू। आपके जितने, अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डाल लें, कम डालना चाहते हैं कम डाल लें। अभी इसको जो है हम मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह पका लेंगे इस सालन को, जल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि
ये हमारा मसाला जो है यहाँ पे भुन चुका है। मसाला भुन गया। मसाला भुन गया, अब क्या करना है हमें? इसमें मैं डालूंगी कीमा। कीमा डालेंगी, सही। कीमा डाल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं भुन ये मसाले में यहाँ पे कीमा डाल चुका है। और उसके बाद यहाँ पे इसको और भुना जाएगा, पकाया जाएगा अच्छी तरीके से। कितनी देर तक पकाना है? तकरीबन 10 मिनट मैं इसको भूनूंगी। सही। कितनी पानी तेज़ आंच पे भूनना है या हल्की आंच? मीडियम साइज मैंने आग रखी है, मीडियम। सही। अब ये अच्छी तरह ये पानी छोड़ेगा, इसका अब मैं पानी सुखाऊंगी। सही। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे जो है ये यहाँ पे सालन पक रहा है और सालन को अम्मी भून रही हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको अच्छी तरीके से भुना जाएगा। ये मेरा कीमा भुन गया, इसका पानी सूख गया है। ये मैंने अच्छी तरह इसको भून लिया। अब मैं डालूंगी इसमें आलू। सही। आलू आपने पहले से काट के रख लिए थे जैसे, तो इसमें आप आलू डाल रही हैं। मैं आलू डाल के इसको भी भूनूंगी। उसके बाद कितनी देर भूनना? तकरीबन 5 मिनट और भूनूंगी। सही। चलो जी, आलू भी डल गए हमारे यहाँ। आलू मुकम्मल तौर पे यहाँ पर डाल लो आप। उसके बाद हम इसको भून लेंगे। अब मैं इसको भूनूंगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आलू हमने डाल ली अपने सालन में। आलू कीमे के सालन में आलू डल चुके हैं और अम्मी जो है इसको भून रही है। मैं तकरीबन 5 मिनट इसको भूनूंगी। सही। 5 मिनट तक आप इसको भूनोगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा कीमा जो है अच्छी तरीके से भुन चुका है। और अब अम्मी क्या करने वाली हो आप अभी इसके अंदर? अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, इसलिए कि आलू गल जाए। सही। अब ये हमने आलू कीमा पकाया चावलों के साथ, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। सही। थोड़ा कितना पानी होना चाहिए? तकरीबन आधा गिलास। सही। ये अम्मी पानी डाल चुकी हैं सालन के अंदर। अब इसके आलू गलाएंगे इतने, इससे आलू गल जाए। ठीक है। सही। अब मैं इसको लगा दूंगी ढक्कन। अभी कितनी देर के बाद जो है ये तकरीबन आलू गल जाए फिर बस रहेंगे। माशाल्लाह। अब मैं देखती हूँ आलू गल गए, मेरे आलू गल गए। अब मैं इसमें डालूंगी ये साबुत 3-4 हरी मिर्ची। इसके साथ डालूंगी ये धनिया, और मैं डालूंगी ये पिसा हुआ गरम मसाला। ये कितना डाल? तकरीबन 1 चम्मच। सही। तो दोस्तों हमने जो है अपनी गार्निशिंग कर ली है अपने सालन की। इसको अच्छी अब जो है अम्मी मिक्स करने लगी है इसको। ये अच्छी तरह मैं मिला के इसको सिर्फ 2 मिनट और दम दूंगी, ताकि मिर्ची धनिया हो जाए गरम। चलो, ये मैंने इसमें घी डाला थोड़ा सा, ये गरम हो जाए फिर मैं इसमें डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा। तो हमारा सालन जो है रेडी हो चुका है। उसके बाद हम जो है तड़के वाले चावल बनाना शुरू कर रहे हैं। तो अम्मी ने जो है यहाँ पे दूसरे पतीले में घी डाल लिया है। अब इसको हम तेज़ आंच पे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चावल बनाना शुरू करेंगे। इसमें डालूंगी थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा कितना? तकरीबन 1 चम्मच, खाने का 1 चम्मच। सही। अब मैं इसमें डालूंगी ये भीगे हुए चावल। ये चावल है 1.5 प्याला। हमने पानी इसमें डालना है तकरीबन 2.5 प्याला। 2.5 प्याला ये भीगे हुए चावल है। 2.5 प्याला पानी मैं इसमें डालूंगी। मैं साथ ही इसको डाल दूँगी और मैं तेज़ आंच कर दूँगी इसकी। इसमें डालूँगी तकरीबन 1 चम्मच नमक,
थोड़ा सा और डाल देती हूँ। अभी इसके साथ हम क्या करने वाले? इसको मैं तेज़ आंच पे ज़रा बॉयल दूंगी। ठीक है, अभी ये उबल जाएगा, उसके बाद हाँ जो है हम इसको देख मैं लेंगे। इसकी तेज़ आंच करने लगी हूँ। अब मेरे चावल 80% तकरीबन पक चुके हैं। अब मैं इनको लगाती हूँ दम पे, बिल्कुल कम आंच कर दूँगी और इसको ढकना लगा के तकरीबन 10 मिनट दम पे लगाऊंगी। ये माशाल्लाह मेरे चावल कितने अच्छे खिल गए हैं। ये माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे खानों में, परवरदिगार। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसको खा के बताती हूँ। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे मज़े का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आज की वीडियो आपने देखी। आज की वीडियो में हमने आपको आलू कीमा बनाना सिखाया था और इसके अंदर हर किस तरीके से हमने कौन कौन से मसालों का इस्तेमाल करना है वो सिखाया था और हमने तड़के वाले चावल बनाए थे। तो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बहुत अच्छे सालन का तरीका बनाना सिखाएंगे और जो है और दूसरी वीडियो उसमें आपको अलग अलग तरीके के खाने बनाना सिखाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।